हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था यानी राजस्थान का वाद्य यंत्र, जिनमें से हमने कुछ वाद्य यंत्रों का पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा नड़ वाद्य यंत्र, कौन सा? नड़ वाद्य यंत्र, जो कगोर वृक्ष की 1 मीटर लकड़ी से यानी लकड़ी होती है उससे निर्मित गाय की पूंछ के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? नड़ वाद्य यंत्र है। कौन सा? कगोड़ वृक्ष की लकड़ी। कौन सी? कगोड़ वृक्ष की लकड़ी, ये जो 1 मीटर लंबी होती है। कितनी? 1 मीटर लंबी, जो गाय की पूंछ के समान। कौन सी पूंछ के समान? गाय की पूंछ के समान की आकृति वाला वाद्य यंत्र होता है। इसके प्रमुख कलाकार यानी भील, करना भील कहा जाता है। कौन है इसके प्रमुख कलाकार? यानी करना भील को माना जाता है। जो यानी कगोड़ वृक्ष की लकड़ी की 1 मीटर लंबी लकड़ी होती है उससे निर्मित बनाया जाता है, जिसे गाय की पूंछ के समान आकृति वाला वाद्य यंत्र है। किसकी? गाय की पूंछ की आकृति के समान वाला वाद्य यंत्र माना जाता है, जिसे करनाल भील के समान यानी जिसे इसके प्रमुख कलाकार करना भील माना जाता है। कौन माना जाता है? करना भील को माना जाता है। पुंगल वाद्य यंत्र या रणभेरी वाद्य यंत्र। हमारा अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? पुंगल या रणभेरी वाद्य यंत्र। कौन सा? पुंगल या रणभेरी वाद्य यंत्र, जो युद्ध भूमि में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, जो मेवाड़ में भावाई जाति के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? यानी पुंगल व रणभेरी वाद्य यंत्र, ये जिसे युद्ध में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जाना जाता है। किसे? यानी जो युद्ध में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र में जाना जाता है। इस वाद्य यंत्र को मेवाड़ या भवाई जाति के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? मेवाड़ या भवाई जाति के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? मेवाड़ में भवाई जाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। किसके द्वारा? मेवाड़ में जो होती है उसे भवाई जाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। किसके द्वारा? भवाड़ जाति यानी मेवाड़ में भवाई जाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। बांकिया, जो सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। किसके द्वारा? सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। कौन सा? बांकिया वाद्य यंत्र। किस जाति का? सरगड़ा जाति का वाद्य यंत्र यानी खानदानी जाति वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन सा? सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र, जिसे भील जनजाति के द्वारा गैर नृत्य करते समय बांकिया बजाया जाता है। यानी भील जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य यानी गैर नृत्य करते समय बांकिया वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? बांकिया वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? बांकिया वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा यानी गैर नृत्य करते समय। कौन सा? गैर नृत्य करते समय। ये सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, जो भील जनजाति के द्वारा गैर नृत्य करते समय बजाया जाता है। क्या? यानी बांकिया वाद्य यंत्र। उसके बाद हमारा अगला वाद्य यंत्र आता है तुरही वाद्य यंत्र। तुरही वाद्य यंत्र, तुरही वाद्य यंत्र होता है जो दुर्गों एवं राजमहल में प्रवेश के द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। कौन सा होता है? यानी तुरही वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है? दुर्गों व राजमहल के प्रवेश करते समय, यानी दुर्गों व राजमहल के प्रवेश के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तुरही वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? तुरही वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? तुरही वाद्य यंत्र होता है। युद्ध भूमि में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है। कौन सा? शंख वाद्य यंत्र होता है। यानी शंख वाद्य यंत्र। कौन सा होता है? शंख वाद्य यंत्र। शंख वाद्य यंत्र। कौन सा? शंख वाद्य यंत्र। युद्ध भूमि में बजाया जाना। कौन सा? यानी युद्ध भूमि में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र जो वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है। किसमें? वर्तमान में कौन से मंदिरों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? शंख वाद्य यंत्र। शंख वाद्य यंत्र। शंख के अलग अलग नाम होते हैं, यानी जो कृष्ण भगवान के शंख का नाम यानी पंचजन्य वाद्य यानी पाँच जने जाना जाता है। और अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त यानी कृष्ण भगवान की शंख का नाम यानी 5 जन है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त और भीम के शंख का नाम यानी पौंड। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, यानी कृष्ण भगवान के 5 जन वाद्य यंत्र जो शंख का नाम 5 जन माना जाता है, जबकि अर्जुन के देवदत्त और भीम के पौंड और युधिष्ठिर के अनंत विजय शंख का नाम है
उसके बाद हमारा अगला वाद्य यंत्र आता है बीन या पूंगी। बीन या पूंगी यानी सांप को यानी सांप, जो सांप होता है, कौन सा, सर्प, सांप को सम्मोहित करने के काम में आता है। कौन, यानी सांप को सम्मोहित करने या सम्मोहन करने के काम में बीन या पूंगी को बजाया जाता है। किसे बजाया जाता है? बीन या पूंगी, यानी पूंगी को बजाया जाता है किसे, यानी बीन या पूंगी को बजाया जाता है। कब बजाते हैं? यानी जो सांप होता है उसको सम्मोहन करने के में किया जाता है। कौन से? सांप को सम्मोहन करने में किया जाता है। तारपी वाद्य यंत्र। तारपी वाद्य यंत्र यानी ये कथोड़ी जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। किसका? कथोड़ी जनजाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है और सांप को सम्मोहन करने के लिए बीन या पूंगी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। कृष्ण भगवान की यानी संघ का नाम है पंचजन और अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त और भीम के संघ का नाम पौंड है। अनंत विजय यानी युधिष्ठिर के संघ को माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा अवनद वाद्य यंत्र यानी तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र। अवनद यानी तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र। तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र, इसमें आता है ढोलक, नगाड़ा, नौबत, यानी नगाड़ा का बड़ा रूप होता है नौबत, नौबत का बड़ा रूप होता है बम या दमामा, और दमामा या टामक। जबकि खंजरी का बड़ा रूप होता है ढप, ढप का बड़ा रूप होता है चंग, और डमरू, डमरू का बड़ा रूप होता है डेरू। यानी ढोलक का बड़ा रूप होता है ढोल, नगाड़ा, नगाड़ा का बड़ा रूप नौबत, और नौबत का बड़ा रूप यानी बम या दमामा या टामक। जबकि खंजरी वाद्य यंत्र का बड़ा रूप होता है ढप होता है, ढप का बड़ा रूप यानी चंग होता है, और डमरू का वाद्य यंत्र यानी डेरू वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र होता है। इसकी ट्रिक कौन सी है? यानी अवनद वाद्य यंत्रों की ट्रिक कौन सी? अवनद वाद्य यंत्रों की ट्रिक मानी जाती है डीग में कम पड़े मामा को ताश में घेरा। किसने? ताश में घेरा। यानी डीग में, किसमें? डीग में कम पड़े यानी कम पड़े मामा को ताश में घेरा। किसमें? डीग में कम पड़े मामा को ताश में घेरा। डी से डिब को क्या होते हैं हमारी ट्रिक, यानी कौन सी है? डीग में कम पड़े मामा को ताश में घेरा। डी से डिब को, जैसे गड़गड़ाती, कम से कमर, माँ से माड़, माँ से मांदल, और ताश से ताशा, और घे से घेरा। यानी डिब को, डी से डिब को, गे से गड़गड़ाती, कम से कमर, पै से फकवज या मृदंग, और डै से ढाक, माँ से मांड, माँ से मांदल, ताश से ताशा, घेरा से घेरा। उसके बाद आता है मांदल। मांदल वाद्य यंत्र कौन सा? मांदल वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदल वाद्य यंत्र यह मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र यानी राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र मिट्टी से निर्मित है। कौन सा? मांदल वाद्य यंत्र। कौन सा? मांदल वाद्य यंत्र मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। किससे यानी मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। किससे? मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र है मांदल, यानी जो शिव व पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका निर्माण यानी मोलेला राजसमंद में, कहाँ पे हुआ था? मोलेला राजसमंद में होता है। यानी मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र है। किसका? शिव व पार्वती का वाद्य यंत्र है। यह मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। किससे? मोलेला राजसमंद का प्रतीक है। यानी मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र ये शिव और पार्वती से का वाद्य यंत्र है। मोलेला राजसमंद में इसका निर्माण किया जाता है। और भील जनजाति के द्वारा, कौन सी? भील जनजाति के द्वारा गौरी नृत्य एवं गरासिया मांदल नृत्य करते समय वाद्य यंत्र बजाते हैं। यानी भील जनजाति में यानी गौरी नृत्य एवं गरासिया मांदल नृत्य करते समय, कौन सा भील जनजाति होती है उसे गौरी नृत्य एवं गरासिया मांदल नृत्य करते समय, यानी गरासिया जाति के द्वारा मांदल नृत्य करते समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? यानी मांदल वाद्य यंत्र यानी बजाया जाता है।
मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। जो शिव एवं पार्वती का वाद्य यंत्र है, इसका निर्माण मोलेरा राजसमंद में होता है और भील जनजाति के द्वारा, किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा गौरी नृत्य एवं गरासिया मांदल नृत्य करते समय इस वाद्य यंत्र का बजाती है। क्या बजाती है? बजाती है। उसके बाद आता हमारा मांदल। राजस्थान का वह वाद्य यंत्र है जिसकी टोंटी में तनाव के लिए लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। टोंटी में यानी मांदल वाद्य यंत्र है। कौन सा? मांदल वह वाद्य यंत्र है जिसकी, यानी जो राजस्थान का वह वाद्य यंत्र है जिसकी टोंटी में, कौन सी? यानी टोंटी होती है जिसको तनाव में टोंटी को टाइट करने के लिए लकड़ी के गुटके लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं। मांदल वाद्य यंत्र वह है जो राजस्थान का, जिसकी टोंटी को तनाव के लिए यानी लकड़ी के गुटके लगाया जाता है। क्या लगाया? लकड़ी के गुटके लगाया जाता है। उसके बाद आता हमारा डेरू वाद्य यंत्र। कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र ये डमरू का बड़ा रूप होता है जो गोगाजी के भोपों के द्वारा डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसके द्वारा? डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये डमरू का बड़ा रूप होता है। ये गोगाजी के भोपों के द्वारा डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसका? डेरू वाद्य यंत्र के द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद आता है माठ वाद्य यंत्र। किसके द्वारा? माठ वाद्य यंत्र। ये पाबूजी की थोरी जाति के भक्तों के द्वारा पावड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र कौन सा है हमारा? यानी जो डमरू का बड़ा रूप होता है और गोगाजी के भोपों के द्वारा डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। माठ वाद्य यंत्र जो पाबूजी देवता है, लोक देवता है, उनकी थोरी जाति के द्वारा, यानी इस पावड़े गाते समय, बाबूजी के पावड़े गाते समय कौन सा? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। थोरी जाति के भक्तों के द्वारा पावड़े गाते समय, क्या गाते समय? यानी पावड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसके? पाबूजी के थोरी जाति के द्वारा भक्तों के द्वारा पावड़े गाते समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। उसके बाद आता है ताशा वाद्य यंत्र। यह मुस्लिम वाद्य यंत्र है। कौन सा? मुस्लिम धर्म में मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय यानी ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र यानी मुस्लिम धर्म के मुहर्रम के अवसर पर, यानी किसके अवसर पर? मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय ताशा एवं झांक यानी झांस बजाए जाते। क्या बजाए जाते हैं? ताशा एवं झांस वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यानी मुस्लिम धर्म में, किसमें? मुस्लिम धर्म में मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालते समय ताशा एवं कौन सा? ताशा एवं झांस वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके बाद आता है मृदंग वाद्य यंत्र। कौन सा? मृदंग वाद्य यंत्र। मृदंग वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? मृदंग वाद्य यंत्र। मृदंग वाद्य यंत्र यानी बीजा व सुपारी, किसे? बीजा, सुपारी एवं वट वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। किसी? यानी बीजा एवं वट वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। बीजा, सुपारी एवं वट वृक्ष की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? मृदंग या फरकज यानी फरकवाज वाद्य यंत्र। इसे मृदंग व फरकवाज वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी बीजा, सुपारी व वट वृक्ष की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र है जो अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। किसे? यानी जो अवनद वाद्य यंत्र होता है जिनमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। किसमें से? अवनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? मृदंग व फकावज वाद्य यंत्र को माना जाता है। वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है। कहाँ पे बजाया जाता है? वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र मृदंग व फकवज वाद्य यंत्र है। इसके प्रमुख कलाकार हैं पंडित पुरुषोत्तम
कौन है? पंडित पुरुषोत्तम इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? प्रमुख कलाकार यानी पंडित पुरुषोत्तम माना जाता है। इसके अगला वाद्य यंत्र कौन सा आता है? चंग वाद्य यंत्र, जो शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर बजाया जाता है। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है? चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। चंग वाद्य यंत्र जो शेखावाटी क्षेत्र में अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। उसके बाद आता हमारा खंजरी वाद्य यंत्र, ये यानी राजस्थान का छोटा वाद्य यंत्र, चंग यानी चंग का छोटा रूप, खंजरी वाद्य यंत्र यानी जो चंग होता है उसका छोटा रूप होता है। क्या होता है? छोटा रूप होता है। चंग का छोटा रूप कौन सा होता है? खंजरी वाद्य यंत्र होता है। यह अवनद व घन दोनों श्रेणियों में आता है। कौन सा? खंजरी। चंग व छोटा रूप होता है। यह अवनद व सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, क्योंकि यह अवनद और घन दोनों श्रेणियों में आता है। कौन से? यानी अवनद और घन श्रेणियों वाले वाद्य यंत्र दोनों की श्रेणियों में आता है, इसलिए चंग का छोटा रूप कौन सा है? खंजरी वाद्य यंत्र माना जाता है। कौन सा है? यानी खंजरी वाद्य यंत्र माना जाता है। उसके बाद आता है बम वाद्य यंत्र, यानी धमाका और टामक। बम वाद्य यंत्र ये चंग का छोटा रूप है। बम और दमामा और टामक, बम, दमामा, टामक वाद्य यंत्र ये नगाड़ा होता है, यानी नगाड़ा का बड़ा रूप है। कौन सा? यानी नगाड़े का बड़ा रूप माना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? बम वाद्य यंत्र है। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा रूप, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र माना जाता है। प्राचीन काल में दुर्ग की दीवार पर रखकर बजाया जाता था। कहाँ पे? यानी दुर्ग की दीवार पर रखकर बजाया जाता। कब बजाया जाता? प्राचीन काल में दुर्ग की दीवार पर रखकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र इसे माना कौन से? बम वाद्य यंत्र को माना जाता है। इसका दूसरा नाम है दमामा या टामक वाद्य यंत्र, यानी नगाड़े का बड़ा रूप होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। यह प्राचीन काल में दुर्ग की दीवार पर रखकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। बम वाद्य यंत्र अलवर व भरतपुर और सवाई माधोपुर में बसंत पंचमी एवं होली के अवसर पर यह वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। कब? यानी बसंत पंचमी और होली के अवसर पर, यानी अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में बजाया जाता है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर, अलवर क्षेत्र में बसंत पंचमी व होली के अवसर पर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। किसको? बम वाद्य यंत्र, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र के नाम में जाना जाता है। किसी? राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र। उसके बाद आता है नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़ा के प्रमुख कलाकार कौन है? रामकिशन आता है। यानी नगाड़ा के प्रमुख कलाकार कौन है? नगाड़ा के प्रमुख कलाकार है रामकिशन। नगाड़ा के प्रमुख कलाकार है रामकिशन। उसके बाद आता है नौबत वाद्य यंत्र। कौन सा? नौबत वाद्य यंत्र ये नगाड़े का बड़ा रूप होता है। कौन सा होता है? नगाड़े का बड़ा रूप माना जाता है। यानी नगाड़े का बड़ा रूप कौन सा है? नौबत माना जाता है। नगाड़े का बड़ा रूप कौन है? बम वाद्य यंत्र। और ये नगाड़े का बड़ा रूप ये भी है नौबत, जो वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है। कहाँ पे बजाया जाता है? वर्तमान में मंदिरों में नौबत बजाया जाता है। कहाँ पे? मंदिरों में नौबत बजाया जाता है। और डीगीपुरी के राजा नृत्य में नौबत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाने वाला नगाड़े का बड़ा रूप है और डीगीपुरी के राजा के नृत्य में यानी नौबत बजाती है। प्राचीन काल में युद्ध भूमि में भी बजाया जाता था। कहाँ पे? यानी प्राचीन काल में युद्ध भूमि में भी बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नगाड़ा वाद्य यंत्र है। ये नगाड़ा वर्तमान में मंदिरों में बजाया जाता है और डीगीपुरी के राजा के नृत्य नौबत में बजाया जाता है और युद्ध भूमि में भी बजाया जाता है। कहाँ पे? युद्ध भूमि में बजाया जाता है। बम नृत्य, नगाड़ा वाद्य यंत्र, नौबत वाद्य यंत्र। बम यानी अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में बसंत पंचमी और होली के अवसर पर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। क्या बजाता है? इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। उसके बाद हमारे अगला चौथा यानी घन वाद्य यंत्र आएगा। कौन सा आएगा? घन वाद्य यंत्र।